वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, डायमेंशंस के बारे में समझा और डायमेंशंस बनानी सीखी MLT के पावर के फॉर्म में। दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन एंड इट्स फॉर्मूलाज। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम उसमें ये समझते हैं कि भी जब दो डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं तो हम ना तो उसे कभी ऐड कर सकते हैं ना ही राइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसको कहा कि L प्लस L इजक्वल टू L, L माइनस L इजक्वल टू L। तो उन डायमेंशनल फॉर्मूले को पढ़ते हुए हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। देखिए, The method of studying of physical quantity or phenomena on the basis of dimensions is called dimensional analysis. There are three main analyses. जैसे कि हमने कोई फॉर्मूला बना दिया to check the correctness of given physical relations, मतलब force is equal to mass into acceleration, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस उनको हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। चलो पहले इसी एप्लीकेशंस को हम पढ़ लेते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। देखिए, हमने सब कुछ एग्जांपल मैंने इनिशियल में ले लिए हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, दिस वन एंड दिस वन। तो सॉल्यूशन करता हूँ पहली प्रॉब्लम। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज ए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बनाया था, लेक्चर में जाएंगे m1 L2 T माइनस 2। अब राइट हैंड अगर हम सॉल्व करते हैं F इंटू एक्स, फोर्स का था m1 L1 T माइनस 2, एक्स क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट दैट इज L, m वहाँ नहीं है, m1 L1 L1 L2 T माइनस 2। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड प्रॉब्लम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड प्रॉब्लम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला हमने बनाया m1 L1 T माइनस 2, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए क्या हो गया m1, और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का होता है L1 T माइनस 2 और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी के लिए हो गया L1 T माइनस 1 और टाइम के लिए क्या हो गया T1। तो बन जाएगा आपका L1 T माइनस 2। तो यहाँ पे लगा दो L1 T माइनस 2, क्या आ जाएगा M1 L2 सॉरी L1 T माइनस 2। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। कुछ समझ में आ रहा है? थर्ड प्रॉब्लम आपकी है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड को एक बार हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक बार इसके साथ कंपेयर, मतलब L इज इक्वल टू L प्लस L, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने पढ़ा। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड S के लिए क्या बन जाएगा आपका L इज ए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। UT, U यहाँ पे वेलोसिटी है L1
टी माइनस वन, वेलोसिटी का ये होता है, टाइम के लिए t1, तो क्या आ जाएगा, फिर l आ गया, t माइनस वन, t प्लस वन, l1, हाफ AT स्क्वेयर। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, दिस वन इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नेवर बी ऐड काउंट मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को आप छोड़ देते हैं, तो AT स्क्वेयर, A यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का आपने क्या बनाया, L1 t माइनस टू, टी स्क्वेयर का t2, तो अब AT स्क्वेयर बनाइए, क्या बनेगा, L1 t माइनस टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, प्लस टू, तो क्या आ जाएगा इसका भी L, देखिए तीनों ही L बन गए, L प्लस L। लास्ट प्रॉब्लम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसका भी सोल्यूशन, एनर्जी इज ए वर्क का बन गया आपका m1 L2 t माइनस टू, हाफ mv स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाफ कांस्टेंट है, लीव, मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, m1 L2 t माइनस टू। क्लियर, ये प्रॉब्लम्स नोट करेंगे, ये इसकी सॉल्यूशन है, सेकंड, थर्ड। सेकंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कन्वर्जन। इस यूनिट का नाम क्या है, कन्वर्जन। जैसे कि देखिए इसका एक एग्जांपल हम करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम, मतलब SI टू अनदर यूनिट सिस्टम, दैट इज CGS। जैसे कि Q इजकल टू हम लिखते हैं बेटे N इंटू U, मतलब N1 U1 N2 U2। या तो आपको N1 दिया होगा N2 निकालना है, या N2 दिया होगा N1 निकालना है। तो N1 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा N2 U2 बाय U1। फॉर्मूला इज देयर N1 N2 बाय U2, वेयर U1 में क्या क्या आएगा, मास, लेंथ एंड टाइम। U2 में क्या आ जाएगा, मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स के दो यूनिट हैं, SI यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट डायन। दिस वन इज ए SI यूनिट, दिस इज ए CGS यूनिट। तो एक न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डायन्स होते हैं, एक न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डायन्स होते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T माइनस टू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T माइनस टू। तो A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू क्या हो गई 1, और C की वैल्यू क्या हो गई -2। अब समझिए, मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ सेकेंड एप्लीकेशन का, कन्वर्जन, कि एक न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन में कैसे निकाला गया है।
तो देखिए N1 1 न्यूटन, SI में लिया है तो मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। N2 फाइंड आउट करना है, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। अब N2 आपको फाइंड आउट करना है। N1 1 मास, M1 अपॉन में M2, ऊपर क्या लिखना है आपने A क्या है अपने पास 1, लेंथ 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, B2 1 सेकेंड माइनस 2, तो 1000 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर ओवर में सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे बनाएगा 1 सेकेंड से सेकेंड 1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 10 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर 2 इज इक्वल टू डाइन। तो अब आपके पास क्या बन गया 1 न्यूटन 10 की पावर 3 10 की पावर 2 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ गया 10 की पावर 5 डाइन। इसकी सेकंड प्रॉब्लम है कि जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। जूल इज ए SI यूनिट, अर्ग इज ए CGS यूनिट। सेकंड प्रॉब्लम है किसकी, एनर्जी की। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है बेटे, एनर्जी का M1 L2 T-2। हमने पढ़ा था एनर्जी वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सेम N1 आपके पास 1 जूल, M1 आपके पास ये आपका M1 आपका क्या हो जाएगा 1 kg, L1 आपका क्या हो जाएगा 1 मीटर, T1 आपका क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। N2 निकालना है, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ से ये A हो गया, ये आपका B हो गया और ये C हो गया। तो A1 B2 और C -2। ओके चलिए, तो 1 जूल आपको मतलब N2 निकालना है, N1 U1 बाय U2। N1 आपका हो गया 1 जूल, मास 1 किलोग्राम ओवर में 1 ग्राम, A की वैल्यू 1, 1 मीटर ओवर में 1 सेंटीमीटर 2, 1 सेकेंड -2, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर 2, सेकेंड से सेकेंड 1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, पीछे क्या चला आ रहा है अर्क, तो 10 की पावर 7 अर्क। ये दोनों प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से करेंगे। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम और देखिए, द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। G आपने कहाँ पढ़ा था, फंडामेंटल फोर्स के अंदर, G M1 M2 ओवर में R स्क्वायर।
तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F R स्केयर M1 M2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। फोर्स हो जाएगा M1 L2 L1 T-2। R के लिए क्या लगा लोगे बेटे, लेंथ ऊपर स्केयर। मास के लिए M और M, क्या बन जाएगा, ये 1 और ये 2, 1 - 2 L3 T-2, क्या बन गया, M-1 L3 T-2। ये G का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। मतलब A की वैल्यू हो गई -1, B की वैल्यू हो गई 3 और C की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब आपको क्या करना है, उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम 10⁻⁸। तो अब आपके पास N1 जो है क्या बन गया, N1 आपका है 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन। M1 मास इसमें CGS में है तो 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड। N2 आपको निकालना है, M2 आपको मिल जाएगा 1 kg, L2 आपको 1 मीटर, T2 आपको 1 सेकेंड। ओके, अब हम लगाना शुरू करेंगे। N2 आपको चाहिए, N1 आपका 6.67 इंटू 10⁻⁸, मास M1 1 ग्राम ओवर में 1 किलोग्राम, A की वैल्यू -1 है, L1 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 3 1 सेकेंड, 1 सेकेंड -2। तो क्या बन जाएगा आपका, N2 यहाँ पे कर रहे हैं, N2 6.67 इंटू 10⁻⁸, 1 kg 1000 ग्राम, -1, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल। चलो ये तो हो गया -2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और ग्राम से ग्राम, कितना आ जाएगा आपके पास, 6.67 10⁻⁸ इंटू 10⁻, इसको प्लस करने के लिए हम उल्टा कर दें तो ये ऊपर चला गया 1000 और नीचे कितना रह जाएगा आपके पास, 10⁻, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। एक एक कैलकुलेशन चेक करवा रहा हूँ। 0 0 3 0 गई बेटे, कितनी बच गई, 1 2 3, ऑलरेडी ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। डाइन का क्या हो जाएगा बेटे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। N2 करेक्ट।